धरती पर एक विशाल कॉमेट आकर गिरता है, यानी कि एक धूमकेतु जिसका आकार 340 फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। उसके गिरने के बाद धरती पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हर तरफ लोगों की मौतें हो रही है, वोल्केनो फट रहे हैं, जिसे जहां जगह मिल रही है वो लोग वहां छुपने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत कम इंसान थे जो जिंदा बच पाए हैं, क्योंकि बाकी का सब कुछ तबाह हो चुका है। ऐसे ही कुछ इंसान अब बंकर में रह रहे हैं। इन्होंने इसे ही अपना घर बना लिया है। इन्हीं लोगों में से एक आदमी है प्लाग, जो अपने परिवार के साथ यही इसी बंकर में रहता है। इस बंकर को हर दिन तेज तूफान, खतरनाक भूकंपों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस कॉमेट के गिरने के बाद वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है। इस बीच हम प्लाग को देखते हैं जो बाहर जाता है ताकि कुछ जरूरतों को सामानों को ला सके। उसने एक हाई टेक सूट पहना है जिसमें रेडियो भी है। इसकी मदद से वो अंदर मौजूद लोगों से बातचीत करता रहता है। जब वो समुद्र किनारे गया तो देखा कि आसमान पूरी तरह से काला हो चुका है। सामने क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना ज्यादा धुंध है। इतने में उसकी नजर किनारे पर आई कुछ लाइफ बोट पर पड़ती है, जो शायद समुद्री लहरों के कारण बहकर यहाँ आई थी। उसने फौरन उसके अंदर जाने का मन बना लिया, लेकिन जब वो अंदर गया तो देखा कि ये लाइफ बोट शायद किसी दूसरी कंट्री से उनके देश में आ रही है, क्योंकि इसमें एशियन सोल्जर की लाशें हैं। उसने कुछ जरूरतों के सामानों को खोजना शुरू कर दिया, लेकिन इतने में ही उसके रेडियो पर इत्तला किया जाता है कि अब उसका बाहर रहना सेफ नहीं है, क्योंकि एक बड़ा तूफान उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। प्लाग ये सुनते ही फौरन बंकर के गेट की तरफ बढ़ता है ताकि उसके बंद होने से पहले अंदर जा सके। कुछ सेकंड की अगर देरी हो जाती तो वो हमेशा के लिए बाहर रह जाता, लेकिन वो अंदर आने में कामयाब रहा। अंदर आते ही उसने खुद को स्कैन किया ताकि वो कोई वायरस या फिर किसी चीज से पीड़ित ना हो। नेक्स्ट सीन में हम यूनाइटेड स्टेट के ग्रीनलैंड स्टेशन को देखते हैं, जहां पर काफी बड़े बड़े लोग बैठे हैं। इनका मानना है अब दुनिया में कोई भी नहीं बचा, क्योंकि अगर कोई बचा होता तो वो हमसे जरूर कांटेक्ट करता। इतने में उन्हीं में बैठी एरिसन नाम की औरत ने कहा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जिस जगह पर क्लार्क गिरा था इन्होंने उस कॉमेट को क्लार्क का नाम दिया है, तो इस जगह पर क्लार्क गिरा है वहां पर अब हरियाली हो चुकी है, क्योंकि कॉमेट अपने साथ काफी मिनरल्स लेकर आया था और इसका गिरा हुआ 15 साल हो चुके हैं। तो अब इसके लिए हम लोगों को बाहर उसी दिशा में जाना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात के लिए राजी नहीं होता। तभी एक तेज भूकंप आता है जिससे सब और ज्यादा डर जाते हैं। उधर प्लाग के सीने में काफी दिनों से दर्द हो रहा है, तो वो डॉक्टर को दिखाने जाता है, जो एक डरावना खुलासा करता है। दरअसल वो इतना बाहर जा चुका है कि अब उसकी बॉडी में रेडिएशन धीरे धीरे करके अपनी जगह बना रही है। अगर ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। अब ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे तुमने अपने बचपन में देखी थी। ना ही यहाँ पर साफ हवा है और ना ही साफ बादल। सब कुछ बदल चुका है, कुछ नहीं बचा। इसीलिए जितना हो सके इस बंकर में रहो अपने परिवार के साथ। आगे हम देखते हैं कि असल में एरिसन प्लाग की पत्नी है, जिनका एक बेटा भी है, जो अपने पिता को देखकर बाहर जाने की जिद करने लगा। ऐसा उसकी माँ का कहना है, लेकिन प्लाग उसे सख्त मना करता है कि बाहर कभी मत जाना। वो तो सिर्फ जरूरतों के सामानों को लेने के लिए बाहर जाता है ताकि कुछ दिन और यहाँ पर सरवाइव किया जा सके। दरअसल इन लोगों के पास अब बिजली बहुत कम बची हुई है, जिसके कारण अब शायद कुछ ही दिनों के अंदर पूरा बंकर अंधेरे में डूब जाए। ऊपर से बाहर बार बार भूकंप आने के कारण बंकर की दीवारों में अब गहरी दरारें आ चुकी है। इसके चलते यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा प्लाग को लगता है। लेकिन इसके अलावा और जाएंगे कहाँ? रात हुई, सब लोग खाना खाने बैठ गए। इन्हें बताया गया कुछ और प्रवासी आ रहे हैं इस बंकर के पास जो बच गए थे इस दुर्गति से, लेकिन बंकर के अंदर मौजूद बड़े अधिकारियों ने उन्हें अंदर आने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब यहाँ औरों के लिए जगह नहीं है। ऊपर से उनके पास खाने पीने की कमी हो रही है। लेकिन एरिसन ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहती है हमें जितना हो सके उतने बचे हुए इंसानों को बचाना चाहिए, क्योंकि यही लोग अब इस धरती को फिर से आबाद करेंगे। पर दोस्तों तभी एक बारी फिर से भूकंप आ गया, लेकिन इस बारी ये भूकंप हर बारी से काफी बड़ा और भयानक होता है, और सिर्फ एक बार ही नहीं आता बल्कि 3-4 बार आता है, जिससे पूरे बंकर में अंधेरा छा गया और ये लोग इधर से उधर भागने लगे। रेडिएशन अब अंदर आने लगा है क्योंकि मेन गेट खुल चुका है। इस चीज को प्लाग भी देख लेता है। वो अपनी बीवी बच्चे को मास्क देता है पहनने को और बाहर चलने को कहता है, क्योंकि अब ये जगह जमीन में धंसने वाली है। इतना भयानक अर्थक्वेक था। धीरे धीरे सच में प्लाग की कही बात सच होने लगती है। पूरा शेल्टर अब अंदर जाने लगा था। जितनी भी लोग जल्दी से बाहर भाग आते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग थे जो अंदर ही मर गए थे। देखते ही देखते पूरा शेल्टर जमीन में धंस जाता है। जो लोग बाहर आए थे और खुद की जान बचा ली, वो अब लाइफ बोट की तरफ भागने लगे ताकि समुद्र के रास्ते किसी सेफ जगह पर जा सके। लेकिन लोगों की तादाद ज्यादा थी और लाइफ बोट कम थी, जिसके चलते यहाँ भी इंसानों के बीच में झड़प होने लगती है। इसी हड़बड़ी में एक शख्स प्लाग के मुंह से उसका मास्क छीन लेता है और जबरदस्ती उसे मजबूरन कपड़ा बांधना पड़ा।
लेकिन हाँ, वो खुद के परिवार के लिए लाइफ बोट के अंदर ले जाने में सक्षम हो गया। जितने भी लोग बच गए थे वो सभी उस लाइफ बोट पर बैठ जाते हैं, पर जैसे ही वो चलती है वो सभी पानी में गिर पड़े। अंदर बैठे लोग अब और ज्यादा बढ़ चुके हैं। पीछे ये सभी बच गए, लेकिन अभी भी एक और मुसीबत आना बाकी है। दरअसल कुछ ही समय के भीतर एक विशाल सुनामी आती है जो किनारे पर खड़े इंसानों को एक ही पल में साफ कर देती है। लेकिन जो लोग लाइफ बोट में थे उन्हें कुछ खास नुकसान नहीं होता। हाँ, उन्हें झटके जरूर महसूस होते हैं, लेकिन अभी वो सुरक्षित है। अब देखते हैं कितने दिन या फिर कितने महीने वो इसी लाइफ बोट में जिंदा रहते हैं। पहली रात इन लोगों की डर में गुजर जाती है कि कहीं कुछ हो न जाए, लेकिन दूसरी रात जब आई तो प्लाग ने सभी को बताया वो अपना मास्क हटा सकते हैं क्योंकि वो रेडिएशन मार्क से दूर आ चुके हैं। तो सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। इस बीच नेथन आसमान में देखता है कि अभी कुछ कॉमेट धरती से चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें देख साफ पता चल रहा है कि ये किसी भी समय यहाँ पर आकर गिर सकते हैं। पर यह नज़ारा देखने में काफी खूबसूरत होता है। एक हफ्ता बीत गया, किसी ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ इनके पास पीने के लिए पानी था, वो भी खत्म हो चुका है। इस बीच एरिसन बताती है उन्हें लंदन की तरफ जाना चाहिए, हो सकता है कि वहां पर कुछ लोग बचे हों। सभी उसकी बात पर राजी थे, इसीलिए इन्होंने लाइफ बोट को उसी दिशा में मोड़ दिया। लेकिन 2 दिन बाद इनका फ्यूल खत्म हो चुका है। प्लाग को पता था अब उन्हें किस दिशा में जाना है, तो वो खुद नहीं बल्कि ये हवा डिसाइड करेगी। लेकिन एरिसन ने बताया कि वो काफी करीब है इंग्लैंड के, उन्हें बस कुछ दिन पैडल मार कर आगे बढ़ना होगा। ऐसे ही सब करने में लग गए और कुछ दिन बाद एक किनारे पर पहुंच गए। लेकिन ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जब प्लाग बाहर आया तो उसने सभी को बताया ये लिवरपूल है, लंदन का एक शहर जो पानी में समा चुका है। पानी बिल्डिंग के ऊपर आ गई है जो देख हर कोई खौफजदा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर जिंदा थे, इसीलिए ये लोग उस तरफ गए जहां पानी कम था। वहां पहुंचकर इन्हीं लोग तो मिले, लेकिन सभी बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि वहां पर मिलिट्री थी और वो सिर्फ जिनके पास पासेस है उन्हीं को अंदर आने दे रही थी बंकर में, जो चीज किसी को पसंद नहीं आती क्योंकि अभी तक सबकी जान एक समान है। पर सरकार कभी किसी का भला नहीं सोचती, उन्हें सिर्फ पावर में रहना है। एरिसन के पास वो पास है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया जाता है। लेकिन बाकी के लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्हें बाहर ढकेल दिया गया और अब वो अपने परिवार के बिना अंदर नहीं जाएगी और इसीलिए वो भी बाहर आ गई। तभी एक सोल्जर ने एक आम इंसान को शूट कर दिया, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। लेकिन सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि एक भयानक तूफान भी आता है इनकी तरफ, जो देख बाहर खड़े लोग अपने अपने इलाकों में जाने लगे। लेकिन इन लोगों के पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है, तो ये सभी शहर के बाहर भागने लगे। उसी दौरान एक ओबे नाम का शख्स इन्हें मिल जाता है जो एरिसन को जानता है क्योंकि उसने उसके कई बार रेडियो पर सुना था। वो उसके परिवार को अपनी कार में बैठा लेता और शहर से दूर एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है, जहां पहुंचकर ये लोग थोड़ा आराम करते हैं, कुछ खाते पीते हैं क्योंकि कई दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं था। इस बीच ओबे से बातचीत के दौरान उन्हें बताया साथ में जो लड़की है वो उसकी बड़ी बेटी है, सिर्फ वही जिंदा बची है उसके 5 लोगों के परिवार में। वो प्लाग से उस जगह के बारे में पूछता है जहां वो लोग आए हैं, क्या वहां भी इंसान बचे हैं, तो वो ना में जवाब देता है। तभी उसकी नजर आसमान पर पड़ी, कुछ कॉमेट तेजी से इनकी ओर बढ़ रहे हैं, जिसके चलते एक तेज हवा चलने लगी। प्लाग ने सभी को पेड़ पकड़ने को कहा, पर ओबे ऐसा नहीं कर सका, जिसके चलते वो कॉमेट सीधी उसकी कार पर आ गिरा, जिसमें वो भी मारा जाता है। इन कॉमेट्स की तादाद काफी ज्यादा थी, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है कि ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। आसमान से गिरते हुए गोले, वो भी लाखों की स्पीड में। सोचिए कितना भयानक मंजर होगा ये। जब चीजें शांत हो गई तो प्ले ओबे की बर्बाद हुई कार से कुछ काम की चीजों को उठा लेता है, फिर लोगों को लेकर आगे बढ़ गया। ये इस बारी लंदन पहुंचे, जहां एक पुरानी इमारत के बाहर जाकर इन्होंने ठहराव किया। एक बूढ़ी औरत उसी इमारत से बाहर आई। जब उसने एरिसन को देखा तो खुशी से झूम उठी। वो उसकी आंट है। एरिसन भी उसे बचपन से जानती है, इसीलिए फौरन अंदर आने को कहती है। इस जगह पर सिर्फ बूढ़े लोग रहते हैं, लेकिन आंट कहती है वो भी यहाँ पर रह सकते हैं, उन्हें किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन्हें तो जाना है, तो बस ये आज रात के लिए यहाँ पर सभी रुकते हैं। रात में आंट ने बताया कि अब ये लंदन वो नहीं रहा जो पहले कभी हुआ करता था। यहाँ पर लूट मार होती है, लोगों के घरों को लूट लिया जाता है, लेकिन उन्हें पैसे नहीं बल्कि खाना चाहिए होता है, क्योंकि दुनिया के किसी कोने में अब फसलें उगाई नहीं जा सकती। तभी एरिसन बोल उठी, एक जगह है वहां पर शायद अब जमीन उपजाऊ हो गई होगी, उसी जगह हम लोग कल जा रहे हैं। उस रात प्लाग की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल जैसे कि आपको पता है, उसके फेफड़ों में रेडिएशन घुस चुका है। इसके चलते अब उसे खांसियां आने लगती है और उसी में उसे खून भी आ रहा था। जिस चीज को एरिसन ने जब देखा तो वो रोने लगी। प्लाग उसे भरोसा दिलाता है जितने दिन वो जिंदा है उससे पहले ही वो उन्हें सेफ जगह पर पहुंचा देगा। लेकिन एरिसन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे पता चल गया है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो उसे समझाता है कि ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है, वो तो शुक्र है कि हमें साथ में इतना समय बिताया, वरना लोग ऐसे ही मारे जाते हैं आजकल।
सुबह हुई तो आंट इन्हें अलविदा कह देती हैं, पर इन्हें एक कार दी जो कुछ फ्यूल टैंक भी, क्योंकि अब इन्हें उस क्लार्क वाली जगह पर जाना है जहां पहुंचने के लिए इन्हें एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। ये वहां तक पहुंचकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सफर शुरू हो गया। बर्बाद हुए लंदन के बीच से होकर ये लोग आगे बढ़ रहे, पर जैसे ही रात का अंधेरा हुआ इनके ऊपर कुछ गोलियां चलने लगी। दरअसल ये लुटेरे थे, पर प्लाग डरता नहीं है। उसके पास भी बंदूक थी, उनमें से कुछ को मारकर वो गिरा देता है, जिसमें उन्हें ये पता चल जाता है कि ये कोई मामूली लोग नहीं है, इसीलिए वो भाग गए। कुछ इस तरह उसने अपने परिवार की जान बचाई, पर रॉबी की बेटी को वो बचा नहीं सका और उन्होंने उसे पूरी रीति रिवाजों के साथ दफन कर दिया। फिर से आगे चल पड़े। बीते समय के साथ इनके पास जितनी भी चीजें थी अब सब खत्म होती जा रही है। फ्यूल भी अब ना के बराबर रह गया। बस दो चीजें, एक आगे जाने का जज्बा, दूसरी एक लौती कार जिसके भरोसे ये सब चलते जा रहे हैं। लेकिन तभी इन्हें आगे कुछ ऐसा दिख जाता है जो काफी भयानक है। दरअसल वहां पर पहले से काफी लोग मौजूद थे, क्योंकि वहां धरती दो हिस्सों में बंट चुकी है। भूकंप के चलते अगर किसी को उस तरफ जाना है तो उन्हें इस मामूली से पुल के सहारे से आगे जाना होगा, जो काफी खतरनाक था। ऊपर से नेथन को ऊंचाई से डर भी लगता है, लेकिन प्लाग के कहने पर वो चलने को मान जाता है। जब उसके साथ उसके पिता है तो उसने डरने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे करके ये लोग और बाकी के लोग भी उस पुल के सहारे आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी वही चीजें हो गई जिसका सभी को डर था, भूकंप। वो इतना तेज था कि वो प्लेट फिर से हिलने लगी। इससे जितने भी लोग पीछे, हर कोई उस खाई में गिरकर मारा गया। सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे और वो थी प्लाग की फैमिली। किस्मत हो तो ऐसी। लेकिन अब तो इनके पास इनकी कार भी नहीं है, क्योंकि वो दूसरी साइड पर खड़ी रहेगी। इसीलिए अब इन्हें आगे का जितना भी सफर पैदल तय करना होगा। बीच रास्ते में प्लाग बताता है जिस जगह पर वो चल रहा है वहां कभी समुंदर हुआ करता था। बचपन वो अपने डैड के साथ यहाँ पर काफी आता था, लेकिन अभी ये जगह पूरी तरह से सूख चुकी है। और तभी इन्हें गोली की आवाज सुनाई दी। ये सुन फौरन रुक गए और पीछे मुड़े तो वहां डेसन नाम का शख्स खड़ा था, जो इनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और वो कौन है। तो एरिसन ने अपना पास दिखाया, बताया कि वो लोग ग्रीनलैंड से आए और उस क्रिएटर की दिशा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहां अभी भी जिंदगी मौजूद है। तो डेसन कहता है तुम जो सोच रहे हो वो सब कुछ तो है, लेकिन इसके अलावा भी वहां कुछ और है। लेकिन अभी फिलहाल तुम सभी मुझे काफी भूखे लग रहे हो, तो चलो कुछ खाते पीते हैं। प्लाग को पहले तो ये आदमी ठीक नहीं लगता, लेकिन बाद में जब वो उसके घर गया, उसके परिवार को देखा, तो वो समझ गया कि एक अच्छा इंसान है। डेसन की पत्नी पैरालाइज हो चुकी है। इनके साथ इनकी एक बेटी है जिसका नाम अलीना है। उसकी उम्र नेथन जितनी है, इसीलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात के खाने के दौरान डेसन बताता है जहां तुम लोग जा रहे हो वहां पहले से कई सारे लोग मौजूद हैं, जो इस उम्मीद में गए हैं कि वहां पर जिंदगी है और कुछ इस चीज के चलते वहां जंग के हालात बन चुके हैं। लेकिन प्लाग कहता है उसे बस अपने परिवार को वहां तक पहुंचाना है, क्योंकि वहां पर साफ हवा और पानी है। उसी घर में सोते हैं और उस दौरान हम नेथन और अलीना को देखते हैं जो आपस में पूरी रात बातें करते हैं। सुबह हुई तो डेसन इन्हें मैप दिखाया और बताया कि उस जगह पर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। उसी रास्ते पर जंग चल रही है, पर वहां एक कमांडर है जो मेरा दोस्त है। तुम ये फोटो वहां उसे पहुंचकर दिखा देना, वो समझ जाएगा कि मैंने तुम्हें भेजा है। बाकी का काम वो खुद कर देगा। इसके बाद ये लोग उसी की वैन से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते डेसन उसे अलीना को साथ ले जाने को कहता है, क्योंकि यहाँ रहकर उसकी जिंदगी थम जाएगी। कोई साथ भी नहीं है उसका। जब से तुम लोग आए हो वो नेथन के साथ काफी घुल मिल गई है, इसीलिए बेहतर है कि तुम उसे अपने साथ ले जाओ। प्लाग मान जाता, लेकिन अलीना के लिए अपने परिवार को छोड़कर जाना आसान नहीं है। उसकी माँ ने उसे समझाया उसकी इसी में भलाई है। अब ये लोग वहां से निकल गए। डेसन अपनी पत्नी के साथ अकेला पड़ चुका है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इन्हें मिलिट्री वाले रोकते हैं। तो प्लाग उन्हें कमांडर की फोटो दिखाता है, बताता है कि उनके दोस्त ने हमें भेजा है। पर वहां बैठा सोल्जर बताता है कि कमांडर की कल मौत हो चुकी है, और ये सुनकर प्लाग की सारी उम्मीद टूट जाती है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अब ऐसे तो ये पीछे नहीं हट सकते, इसीलिए उसने उसी सोल्जर से मदद की भीख मांगी। किसी भी तरह करके मेरे परिवार को उस क्रिएटर तक पहुंचा दो। मैं बस कुछ महीने और जिंदा रहूंगा क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हूं, लेकिन मैं अपने परिवार को लावारिस हालत में नहीं छोड़ सकता। अब उस सोल्जर को दया आ जाती है, तो उसने कहा कि वो बस जा रही है, ये लोग उसमें बैठ जाते हैं और बस इस चीज की कामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द वहां पहुंच जाए। धीरे धीरे करके इन लोगों के बीच का डिस्टेंस कम होते जा रहे थे, क्योंकि अब ये बस उस जगह तक पहुंचने वाले थे कि तभी 2 लुटेरे इन पर हमला करते हैं, इनके सामानों को लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब इन सभी के बीच में एकता है और इन्होंने मिलकर उसे मार गिराया। पर वो दूसरा वाला शख्स, उसे गोली चल गई और वो लग गई जाकर प्लाग के पेट में, जिससे तेजी से खून बहने लगता है। किसी भी समय वो खुद की रूह को खो देगा, लेकिन एरिसन ऐसा होने नहीं देगी। वो उसके आखिरी समय में वो जगह जरूर दिखाएगी जिसके लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, ताकि उसका परिवार सेफ रहे। वो फौरन उसे वैन में बैठाती और ऊपर की ओर जाने लगी।
कुछ ही पल में ये लोग उस जगह पर पहुंच गए जहां वो कॉमेट गिरा था। जब प्लाग ने देखा, उसकी आंखें मंत्रमुग्ध हो गई, क्योंकि वो जगह बेहद ही खूबसूरत थी। हैरिसन की बात एकदम सही थी, यहाँ सच में जीवन है, पानी है, फूल है, पेड़ है, सब कुछ है जो इंसान को एक नया जीवन दे सकती है। लेकिन प्लाग अब इस जीवन को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसकी मौत से पूरा परिवार स्तब्ध रह गया, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि प्लाग ऐसे अचानक उन्हें 20 सफर में छोड़कर चला जाएगा। जाते जाते उसने कहा, मेरी जिंदगी बस यहीं तक थी, अब आगे का काम तुम लोगों का है। इस धरती को फिर से पहले जैसा कर दो ताकि मेरी तरह मासूम लोग ना मरे। इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया